नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिवसीय दौरे पर सिरसा रहे और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने जनता से संवाद भी किया। कई सौगातें भी सिरसा के लोगों को दी। मनोहर लाल सिरसा दौरे पर रहे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत किया। सीएम मनोहर लाल सिरसा के पहले दौरे के दिन बार एसोसिएशन की बैठक में हिस्सा लेते नजर आए। उसके बाद सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम किया, लोगों की समस्याओं को सुना और जनसंवाद को शुरू करने का उद्देश्य मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया। अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थानों पर सिरसा जिले में भी मैं पहले 3 दिन लगा के गया हूँ, जिसमें कालावाड़ी विधानसभा, डबवाड़ी विधानसभा और रानिया विधानसभा। केवल अभी सिरसा और ऐलनाबाद विधानसभाएं बाकी थी। संयोग से आज का मेरा कार्यक्रम सिरसा में और किसी कारण से था, और वो कारण है जो ये ड्रग फ्री हरियाणा, नशा निषेध हरियाणा की साइकिल यात्रा, साइकिलोथॉन, ये पूरे हरियाणा में चल रही है। 1 सितंबर को शुरू हुई थी करनाल से, और सबका मत ये था कि सिरसा जिला और फतेहाबाद जिला ये थोड़ा ज़्यादा प्रभावित है, तो आपको एक कार्यक्रम में वहाँ भी आना चाहिए। तो मैंने रविवार का दिन सोच करके 17 तारीख का जो कार्यक्रम है पहले ही सवेरे यहाँ बना लिया था, तो मुख्य कार्यक्रम तो कल सवेरे का, जिसके कारण से मैंने आना था। आते समय विचार हुआ कि चलो सायकाल के समय जन संवाद का केवल सिरसा नगर के लोगों के साथ एक कार्यक्रम कर लेते हैं, तो उस नाते से आज का ये कार्यक्रम बना। कार्यक्रम खुले में था, आपको पता ही है, जनता भवन में, लेकिन इंद्र देवता के कारण से इंद्र देवता भी प्रसन्न हुए, उन्होंने भी अपना काम किया। कोई बात नहीं, हमने कहा वो भी अच्छा है, हमने स्थान बदल के यहाँ CLDU स्टेडियम में किया। वहाँ बड़ा स्थान था, सब लोग बैठ सकते थे, लेकिन यहाँ चूंकि स्थान की सीमा है, इसलिए बहुत लोगों को और बैठने की जगह नहीं मिली है। तो मैं समझता हूँ जितना देर भी हम चलाएंगे उतना देर, सब यंग आदमी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी किसी को दिक्कत आए तो पीछे बैठने की जगह साइडों में कहीं भी फर्श पर है, वहाँ जाके बैठ जाएगा, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने कंप्यूटर वालों की व्यवस्था कर दी है यहाँ, क्यों भाई हितेश, काउंटर लगा रखे, कंप्यूटर के लग गए सारे लोग, ठीक है। तो एक बात तो यह है कि जनसंवाद के कार्यक्रम में आज मेरे साथ हमारे सीनियर लोग जैसे यहाँ के अपने विधायक हैं, कांडा जी है, अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, आदित्य चौटाला जी हैं, सीनियर हमारे पार्टी के नेता जगदीश चोपड़ा जी, फिर प्रदीप रातुश्रिया जी, हमारे राणा जी जो यहाँ के प्रभारी हैं, सब ये साथ में आए हैं। वैसे तो बहुत सीनियर और भी यहाँ हैं, लेकिन अब सबको तो सीनियर को बीच में सबको बैठने के बाद ये है कि भी सबका सम्मान भी मैं करता हूँ और आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में और मेरे बुलाव पर आए हैं। अब जो जन संवाद का मतलब ये है कि आपसी बातचीत, भाषण अगर करके कोई भी नेता आएगा चला जाएगा तो सब लोग तालियां बजाएंगे, बाहर जाते हुए अगर कोई पूछेगा, कोई तो कहेगा वाह वाह मजा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई पूछ ले क्या बढ़िया, अजी बस बहुत बढ़िया, कुछ नहीं पता। लेकिन कोई ऐसा कहेगा नहीं जी, नहीं कुछ नहीं जी, कुछ नहीं जी, सब बेकार था जी, सब ऐसे ही था जी। तो जैसा जिसका मानस होता है वैसे ही बोलने लगता है। कि पिछले 8.5 साल 9 साल हरियाणा सरकार को चलते हुए हो गए, केंद्र में भी 9.5 साल मोदी जी की सरकार को हो गए,
अब ये जो साल 1.5 साल है, ये अपने आप में एक सीजन का साल है। किस चीज का सीजन है? चुनाव का सीजन आ गया, हर 5 साल बाद आता ही है। तो इस अवसर पर लोग ये भी कहेंगे कि देखो जनसंवाद, अब याद आया इनको जब चुनाव सिर पर है, तो भाई देखो जनसंवाद तो जनसंवाद है, चाहे चुनाव के समय आए चाहे पहले आए। ऐसा नहीं कि पहले हमने नहीं किए, हम तो जब चुनाव से खत्म होते ही सरकार बनाई थी 2014 में, तब भी सारे प्रदेश में घूमे थे। 19 में घूमने के लिए निकले, लेकिन एक दुविधा आ गई जनवरी 20 में। क्या दुविधा आई थी? कोविड आ गया। तो इस कोविड ने 2 साल खराब कर दिए। हमारे ये नहीं, सबके ही किए, सारे दुनिया में खराब हुए। तो ये पीरियड याद रहेगा। लेकिन उस 2 साल के खराब होने के बाद अगला तीसरा साल जो था, उसमें हमें लगा कि जितने काम वो हमारे नहीं कर पाए उस समय, उनके ऊपर जोर मारना चाहिए। तो एक टाइम टेबल डिस्टर्ब हुआ। तब हमने आप सोचा भी चौथे साल में जनता में जाकर के पूछे तो सही कि हमारा जो काम करने का सिस्टम ठीक है क्या, हम जो कुछ ऊपर बैठ के योजना बनाते हैं उसका लाभ नीचे पहुंचता है क्या। सोच करके लोग बताएंगे। ये ठीक है कि हमारे जाने पर हमारे समर्थक थोड़ा ज्यादा होंगे, लेकिन बिना समर्थन के लोग भी होंगे, जनता के लोग भी होते ही हैं। तो एक फीडबैक मिलेगा। और वर्तमान में जो जो कठिनाइयां, समस्याएं, कोई किसी की डिमांड्स नीचे होंगी तो वो भी ले आएंगे अपने साथ, ताकि इस बचे हुए 1 साल में हम सबके जो काम बचे हुए हैं उसको तेज गति से, जितनी गति ज्यादा कर सकते हैं हम करवा लें। हेतु तो हमारा 5 साल के, उन 2 साल की जो बैकलॉग है उसको पूरा करने का है। जनता जो सोचे सो सोचे, या विपक्षी पार्टियां जो सोचे सो सोचे, हमें उसकी दिक्कत नहीं है, हम तो वही राम सिंह है। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि हमने व्यवस्था परिवर्तन के काम बहुत से किए हैं। विकास के काम अलग अलग वर्ग में किए जा रहे हैं। पहले काम में ज्यादा पैसे लगते थे, हमने कम पैसों में बेहतर काम किया है। सीएम ने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार को हमारी सरकार ने कम किया है। व्यवस्था परिवर्तन के काम बहुत किए हैं। विकास के नाते हमने कोई पिछली सरकारों से कम नहीं बल्कि उससे ज्यादा काम किया है, ज्यादा किया है। और जितने पैसों में वो काम करते थे उससे कम पैसों में किया है। उसका कारण भी आपको पता होगा कि सिस्टम में एक जो भ्रष्टाचार वाला जो एक लगा हुआ था घुण, इसको हमने रोकने की कोशिश की है कि ये जो हर आदमी राजनीति को अपना धंधा मान करके करना शुरू कर दिया था, न केवल नेता बल्कि नेताओं के छोटे भैया वो भी साथ इसलिए लगे रहते थे, चलो पल्लू पकड़ लो राजनीतिक नेता का, और इसके काम से हमारी भी रोजी रोटी चलती जाएगी। हमने कोशिश की है कि ऐसे जो धौड़ कपड़ी है, मैं उनको धौड़ कपड़िया कहता हूँ, जो मांड मांड लगा करके और बिल्कुल चलते थे सवेरे सवेरे कॉलर तान के, और लोग भी पकड़ते थे उनको। वो अपने आप में लोगों की जरूरत हो गई थी। वो काम करना होता था तो ढूंढते थे किसके थ्रू कराएंगे। करके बड़ा हो गया, उसको नौकरी की जरूरत होती, तो माता पिता को भी चिंता होती है। बच्चा भी माता पिता को प्रेशर करता है नौकरी लगवाओ, तो नौकरी के लिए क्या करना पड़ता था? क्या करना पड़ता था 10 साल पहले? 10 लाख। वो तो जितनी बड़ी नौकरी उतना बड़ा करना पड़ता था। छोटी नौकरी तो 5 लाख, उससे थोड़ा बीच के 10 लाख, नहीं तो 50 लाख, नहीं तो 1 करोड़। करोड़ों रुपए के धंधे भी हुए हैं। अब ये ठीक है कि आज कोई हाँ तो नहीं करता मैं पैसे देकर नौकरी लगा हूं, लेकिन एक बार किसी एक जिले में मेरी अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही थी और मैंने ये किस्सा जब सुनाया तो मैंने कहा कोई आप में से ये नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया था क्या नहीं किया था, लेकिन सरकारी नौकरी में कितने लोग लाइन तोड़ करके और अपने जुगाड़ तुगाड़ से नौकरियां लेकर के आए, तो ऐसे लोग कितने % होंगे? मैंने हाथ नहीं खड़े कराए, ऐसे ही पूछा ऐसे कितने % होंगे? तो कोई कहता 35% हमारे ऐसे होंगे, कोई कहता 50% होंगे, कोई कहता 60% होंगे। उस भरी सभा में अपने आप बता रहे हैं। अब ये नहीं मैंने पूछा कि उसमें से कौन थे, पूछना अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो धंधे हो गए। लेकिन आज पिछले 8 साल में क्या किसी से कोई पैसा मांगा? और किसी ने मांग भी लिया हो तो बता देना 24 घंटे नहीं पढ़ने दूंगा। सीएम मनोहर लाल ने फैमिली आईडी को लेकर कहा कि हर परिवार की आईडी बनी है और इसके आंकड़े सरकार के पास है। सीएम मनोहर लाल ने जनता को इसके फायदे भी बताए। अब अनुमान बंद कैसे हुए
जैसे मैं आज इस महीने का जो पिछला महीना चला गया उसकी 31 तारीख का जो आंकड़ा है, हम हर महीने के आखिर में एक आंकड़ा वो हमारे पास आ जाता है, हर गांव का, हर शहर का। वो आंकड़ा है 2,07,140 सिरसा शहर की आबादी, और परिवार है 56,615। अब आप कहेंगे इतने एग्जैक्ट कहां से आए? फैमिली आईडी। हर परिवार की फैमिली आईडी हो गई है। हर जो नया आने वाला जो भी अभ्यागत है, हमारा मेहमान है, जिसका जन्म होता है, उसको एंट्री हो जाती है। और हर आदमी जो भगवान को प्यारा हो जाता है उसकी एंट्री कट जाती है। अब एक डायनेमिक सिस्टम बन गया, पहले कभी नहीं होता था। 10 साल पहले गिनती होती थी, 10 साल तो इस बार तो 10 साल में भी नहीं हुई। 2011 के बाद 21 में होनी थी, वो कोविड के कारण से 24 में हो रही है। तो ये एग्जैक्टनेस है। हमारे यहाँ जितने भी परिवार, ये जो लोग बैठे हैं, इन सब का फैमिली आईडी बना हुआ है क्या? अगर किसी का नहीं बना तो वो हाथ खड़े करो। 1 2। चलिए, हमने कंप्यूटर वाले बाहर बुला रखे हैं, ठीक है? आप दोनों भी चले जाना वहां, कुछ नहीं कराना है। परिवार के सदस्यों के नाम बताने हैं, उनका आगे पिताजी का या पति का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, जो याद है वही बताओ, बाकी वेरीफाई बाद में कर लेंगे। लेकिन कम से कम एक नंबर आपको मिल जाएगा आज ही कि ये आपका फैमिली आईडी नंबर है। फिर वेरिफिकेशन के बाद जो जो पूछना होगा, जो कोई घर जाएगा पूछाएगा, बाद में उसकी सुविधाएं आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। 2 इसके कारण बता देता हूं फैमिली आईडी बनाने के। एक तो हर परिवार को सरकारी सेवाएं, योजनाएं, उसका लाभ उसी को मिलेगा जिसकी फैमिली आईडी है। अन्यथा हरियाणा सरकार की सेवा या कोई योजना, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। हमने आइडेंटिफिकेशन का एक सिस्टम बनाया कि कोई पात्र व्यक्ति ही लेकर के जाए, अपात्र ना ले जाए। अपात्र बहुत लेते थे पहले, लेकिन जिस जो डिजर्व करता है वो ले, तभी तो समाज में न्याय की बात होगी। और दूसरा, ये जो हम ग्रांट भेजते हैं सरकार की, नगर पालिका को, गांव में ग्रामीण पंचायत को, वो ग्रांट इसी पीपीपी में, फैमिली आईडी में जो आबादी है, उस आबादी के हिसाब से ही आएगी। अगर कहीं 100 लोगों की फैमिली आईडी मानो किसी कारण से नहीं बनी, 100 लोग मतलब 20-25 परिवार, तो ये मान के चलो कि उसकी 2.5 लाख रुपए की ग्रांट कम आएगी। एक आदमी का लगभग 2500 रुपए आ जाता है शहर में, स्टेट गवर्नमेंट का। तो जितनी आबादी है उसी हिसाब से ग्रांट आती है। तो हम चाहेंगे कि स्टेट यानी अपने शहर की ग्रांट तो पूरी आनी चाहिए ना। तो गलती से भी कोई रह जाए तो उसकी फैमिली आईडी बढ़वा दो, नुकसान कोई नहीं है फैमिली आईडी का। इतना ही है, झूठ जो है सच में बदल जाएगा। फैमिली आईडी बढ़ने के बाद झूठ नहीं चलेगा, सच आएगा। हाँ, इसमें कहीं कहीं किसी की नया काम है, कुछ गलती भी हो सकती है। गलती कोई जानबूझ नहीं की जाती, कई बार कोई एरर होती है, तो उस एरर को ठीक करने के लिए प्रोसेस चला रखा है। आप सरल केंद्र पर जाओ, सरल केंद्र पर अपना शिकायत जो डालनी है डालो। इनकम की ज्यादातर होती है, बाकी ज्यादा नहीं है। किसी का नाम होता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो वो सारी लिखोगे तो इधर मंथ सर्वे करके उसको ठीक करा देंगे। और काफी ठीक हुई है। 3 लाख 3.25 लाख ऐसी उस पर आई है एप्लीकेशन, 2 लाख से ऊपर ठीक हो गई है। बाकी जो बची हुई है वो सर्वे करके हम ठीक करा रहे हैं। हर किसी की ठीक होगी। इसके कैंप लगाने की आवश्यकता होगी, वो भी लगाएंगे, चाहे वो फैमिली आईडी हो और चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, इस काम करेंगे। जब ये फैमिली आईडी सबके पास, सबके हमारे पास आ गई, तो हम इसमें एक और नया काम जो कभी पहले किसी ने सोचा नहीं, हम कर रहे हैं कि हर किसी का डेट ऑफ बर्थ, जो वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ है, वो हमारे पास है। और हम कोशिश करते हैं कि जब भी जिसका डेट ऑफ बर्थ हो, उसको एक शुभकामना संदेश भेजते हैं। आप में से किसी को शुभकामना संदेश मिला है कभी अपने जन्मदिन का? मिला जी, मिला। इतने सारे लोगों को मिला। मैसेज ही होता और कुछ नहीं होता। और हर दिन हम ऐसे लोगों को शुभकामना देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनसंवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इससे पहले हिसार के दौरे पर थे, उसके बाद पंचकुला में भी जनसंवाद करते नजर आए थे।
अब मुख्यमंत्री सिरसा पहुंचे थे। 2 दिनों तक का ये उनका दौरा रहा। पहले दिन जनसंवाद में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से रूबरू होते हुए नजर आए। सभी ने अपनी समस्याओं को बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की यही कोशिश है कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। सबका साथ सबका विकास के आधार पर सरकार काम कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी भरोसा दिलाया कि मैं आश्वस्त करता हूं कि जनता को हमेशा फायदा ही होगा, जनता को किस तरह का नुकसान नहीं होगा, हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। सिरसा में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। सिरसा में आयोजित साइक्लोथॉन में युवाओं का उत्साह देखते ही बना, जिसके लिए सीएम मनोहर लाल ने आयोजकों को भी बधाई दी और इस दौरान उन्होंने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई। सिरसा दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने नशे के खिलाफ शुरू हुए साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले में नशे के खिलाफ युवा 14 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर लोगों को जागरूक करेंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किए गए साइक्लोथॉन का समापन सीएम सिटी करनाल में 25 सितंबर को किया जाएगा। 1 सितंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया था। सिरसा में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं साइकिल चलाकर पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि नशा मुक्त हरियाणा बनाना सरकार का लक्ष्य है। युवाओं को सकारात्मक दिशा की तरफ आगे ले जाना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत बनाने में लगातार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है हरियाणा सरकार। मेरा दाईं ओर का मैदान और चाहे सामने की दोनों सड़कें भरे हुए ऐसे इस लड़ाई के ऊपर देख करके मुझे लगता है पिछला रिकॉर्ड भी हमने तोड़ दिया है। अभी तक तो मैं समझता था कि करनाल का कार्यक्रम इस सारी श्रृंखला में सबसे बड़ा था, लेकिन आज मैं दावे से कह सकता हूं कि सिरसा का कार्यक्रम उससे भी बड़ा है। लगातार ये यात्रा जो चल रही है और इसमें जितनी भागीदारी हमारे साइकिल चलाने वालों की और इसके अन्य जो बाकी लोगों का सहयोग हमको आशीर्वाद मिलता है, आज इस समय तक आपकी जानकारी के लिए ये आंकड़ा 2 लाख लोगों से पार पहुंच चुका है। 2 लाख लोगों से पार पहुंच चुका है और अभी 8 दिन का ये कार्यक्रम शेष है। अन्य लोग ऐसे 3 लाख लोगों की ये यात्रा एक विश्व रिकॉर्ड होगा। मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में इसको कोई तोड़ पाएगा। तो भाइयों बहनों, ये यात्रा अपने उद्देश्य में सफल हो रही है और उद्देश्य साफ है कि हमको हरियाणा से ड्रग्स के इस सिलसिले को समाप्त करना है। सिरसा जिला, फतेहाबाद जिला, ये सबसे ज्यादा इस गिरफ्त में आए हुए हैं। मैं आप लोगों को विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि सिरसा जिला अकेले में जो हमने 3 दिन की यात्रा चलाई है, अन्यथा हर जिले में 1 दिन हुआ, या 3 दिन की आज यात्रा आगे बढ़ रही है। आप सब युवा अपना संकल्प तो करेंगे ही, साथ में अपने और साथियों को, अपने आसपास पड़ोस को, अपनी सामाजिक संस्थाओं को, सबको ये संदेश देंगे कि इस बीमारी से बचना चाहिए। हमारा युवा ये हमारे देश की एक शक्ति है, देश की एक पूंजी है। ये युवा, ये जोश है। ये युवा, आज युवा, ये कल का युवा, ये आने वाले भविष्य का युवा, इसको सुरक्षित करना जरूरी है। आज का दिन हमारे लिए प्रेरणा का विषय भी है।
और वो प्रेरणा हमें मिल रही है अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से। और आज 17 सितंबर आपकी जानकारी होगी, आज उनका जन्मदिन भी है। आज मोदी जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर पूरे देश में सब लोग सेवा कार्यों के माध्यम से जनता की सेवा कर रहे हैं और मोदी जी के लिए शुभकामना कर रहे हैं कि उनकी आयु लंबी हो और देश की सेवा जिस प्रकार से एक प्रधान सेवक बन करके वो कर रहे हैं, इसी प्रकार वो आगे लगातार लंबे समय तक इस देश की सेवा करें, देश के लोगों में एक प्रेरणा जागृत करें। तो आज आप सबकी ओर से भी मैं प्रभु से कामना करता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की आयु लंबी हो, देश की वो लगातार सेवा करें। इस दौरान सीएम मनोहर लाल भीड़ देखकर काफी खुश नजर आए। लोकप्रिय नेता मनोहर लाल लोगों के बीच थे। बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे थे। लोगों का मनोबल बढ़ाते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आए। भीड़ में उत्साह सीएम के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी और सीएम इस बात को लेकर काफी खुश थे। सीएम ने जनता का धन्यवाद भी किया और कहा कि सिरसा का कार्यक्रम सबसे बड़ा है। चंडीगढ़, दिल्ली वहां तक पहुंचाएं जरा, तभी आज का हमारा यह अभियान ड्रग फ्री हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, ये संदेश वहां तक भी पहुंचाना। भारत माता के, भारत माता के। सिरसा निवासी हमारी युवा शक्ति, हमारे बहनों भाइयों, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही एक अद्भुत दृश्य। सिरसा में मैंने एक बार पहले भी एक दौड़ लगवाई थी, मैराथन का कार्यक्रम हुआ था। उसमें जितनी संख्या उस दिन थी, मुझे आज सब तरफ, चाहे मेरा दाईं ओर का मैदान और चाहे सामने की दोनों सड़कें भरे हुए ऐसे इस चौराहे के ऊपर देख करके मुझे लगता है पिछला रिकॉर्ड भी हमने तोड़ दिया है। अभी तक तो मैं समझता था कि करनाल का कार्यक्रम इस सारी श्रृंखला में सबसे बड़ा था, लेकिन आज मैं दावे से कह सकता हूं कि सिरसा का कार्यक्रम उससे भी बड़ा है। आज ये साइक्लोथॉन 17वां दिन इसका आज यहां पर है। 1 सितंबर को करनाल से साइक्लोथॉन यात्रा शुरू की थी और आज 17 सितंबर 17वें दिन की यात्रा 15 जिलों में से होकर के आई है और एक संदेश देते हुए आई है। और संदेश क्या है, बड़ा स्पष्ट है, अपने को ध्यान में है कि हरियाणा जिस प्रकार से ड्रग्स की गिरफ्त में फंसता चला जा रहा है, एक चिंता का विषय है। इसके प्रति जागरूकता पैदा करना ये इसका मुख्य काम है। और मैं समझता हूं लगातार ये यात्रा जो चल रही है और इसमें जितनी भागीदारी हमारे साइकिल चलाने वालों की और इसके अन्य जो बाकी लोगों का सहयोग हमको आशीर्वाद मिलता है, आज इस समय तक आपकी जानकारी के लिए ये आंकड़ा 2 लाख लोगों से पार पहुंच चुका है। 2 लाख लोगों से पार पहुंच चुका है और अभी 8 दिन का ये कार्यक्रम शेष है। यहां से ये यात्रा फतेहाबाद रतिया होते हुए टोहाना, उकलाना, नरवाना होते हुए जींद पहुंचेगी। वहां से कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और उसके बाद 25 तारीख को इस यात्रा का समापन जहां से शुरू हुई थी करनाल से, वहीं पर इसका समापन होगा 25 तारीख को। और मैं समझता हूं एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अभी तक मध्य प्रदेश में एक साइक्लोथॉन यात्रा थी जिसकी संख्या अधिकतम आज तक 35,000 थी और इस यात्रा की कुल भागीदारी 1 लाख साइकिल चलाने वाले और 2 लाख अन्य लोग, ऐसे 3 लाख लोगों की ये यात्रा एक विश्व रिकॉर्ड होगा।
मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में इसको कोई तोड़ पाएगा। इसका श्रेय भी उन्होंने क्षेत्रीय विधायक को दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल साइक्लोथॉन के शुरुआत में ये कहते हुए नजर आए थे कि ये महत्वाकांक्षी योजना है, अलग अलग जगहों पर ये यात्रा पहुंचेगी और इसका फायदा मिलेगा। जब मुख्यमंत्री सिरसा पहुंचे तो भीड़ देखकर काफी खुश नजर आए। बड़ी संख्या में युवाओं ने, बुजुर्गों ने इसमें हिस्सा लिया था। हरियाणा को नशा फ्री बनाना है, जिसके लिए साइक्लोथॉन यात्रा की जा रही है, जिसका समापन करनाल में किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी शुरुआत 1 तारीख को की थी और 25 सितंबर को इसका समापन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके फायदे भी बताए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेरी ये कोशिश है कि आम जनता नशे से दूर रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कामों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।